रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य में राजनीति होती नजर आ रही है और इस मामले में अब बीजेपी की एंट्री से क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का काम आसान हो गया है। अब इस विवाद में बीजेपी के आने से आदिवासी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जब एंट्री कर रही है, आदिवासी नेता अब इसका विरोध करने लगे हैं, तो क्या इसका फायदा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उठा पाएंगे। अमित, अब रिम्स 2 को लेकर जो विरोध था वो सिर्फ स्थानीय लोगों तक नहीं रह गया है। बीजेपी के कई नेता लगातार उस इलाके में जा रहे हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब बीजेपी की एंट्री से इरफान अंसारी को कैसे फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जैसे जिस प्रकार से तमाम ग्रामीण जो है रिम्स 2 का जो जमीन है उसको लेकर के विवाद कर रहे थे, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पिछले दिन जब बैठक रखी गई थी जो तमाम ग्रामीणों के द्वारा इस पर गीता श्री उरांव से लेकर के जो बड़े बड़े चेहरे हैं आदिवासी समाज के, वो सब मौजूद थे। चाहे वो जो एक्टिविस्ट हैं ग्लेक्सन डुंगडुंग हैं वो भी मौजूद थे, चाहे अगर बात करें तो कमलेश राम जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं कांके विधानसभा से, वो भी मौजूद थे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी भी वहां पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिसको साफ तौर से लग रहा है कि ये जो यानी रिम्स 2 का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति चल रहा है। ऐसे में जो ग्लेक्सन डुंगडुंग हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि ग्रामीणों की जो जनसंख्या है वो इस आंदोलन में अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वजह यही है कि बीजेपी इसमें जो है इन्वॉल्व हो रही है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी इस चीज को इस मामले को लेकर के एक बार हम लोगों के सामने आए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के इरफान अंसारी का ये जो इरफान अंसारी का जो बयान भी आया था कि रिम्स 2 का निर्माण जो है वही होगा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से आसान होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों भी जब संजय सेठ जो है वो भी नगरी जो मामला जमीन जो है उस जगह पहुंचे थे, तो अब उन्होंने आदिवासी नेता क्यों विरोध कर रहे हैं। अमित, बीजेपी की एंट्री से आदिवासी नेता क्यों विरोध कर रहे हैं इस मामले पर। साफ तौर से कहना है कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, हम इतना ही चाहते हैं कि हमारा जो जमीन है वो हमारा रहे, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीति ना हो। अगर राजनीति होगा तो फिर सारा मामला जो है वो बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में जो ग्रामीण पहले काफ़ी संख्या में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की बात आती है, यानी कि पिछले दिनों जब बैठक होनी थी उस बैठक में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके भी आने की संभावना थी, लेकिन ऐसे में ग्रामीण जो है उस बैठक में नहीं पहुँचते हैं बहुत कम संख्या में। जहाँ रैयतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहीं अगर देखा जाए तो उस दिन बैठक में बहुत कम संख्या में लोग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक ये मामला जो है साफ तौर से नज़र आता है कि इरफान अंसारी को कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एंट्री है इस रिम्स 2 निर्माण को लेकर के जो जमीन विवाद चल रहा है उसमें, इसे कहीं ना कहीं इरफान अंसारी को फायदा दिख रहा है। और इससे अहम बात यह है कि जब कमलेश राम भी वहाँ पहुँचे थे, चाहे ग्लेक्सन डुंगडुंग भी थे, गीता श्री उरांव जो है वो भी मौजूद थी, और तमाम जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं, चाहे वो बंधन तिग्गा की बात करें, आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा हैं वो भी मौजूद थे। तो सबका यही कहना है कि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे किसी भी पार्टी का इन्वॉल्व हो। हालांकि इससे पहले बता दें कि गीता श्री उरांव जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं वो भी मौजूद थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की एंट्री अब तमाम जो ग्रामीण है उनको कहीं ना कहीं खलता हुआ नजर आ रहा है, और साफ तौर से कहना है कि अब ऐसे में जो है इरफान अंसारी को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने रिम्स 2 के निर्माण का जो विरोध हो रहा है उसमें एंट्री मारी, लेकिन इस पर आदिवासी नेताओं को ऐतराज है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनका मामला है और अपनी उपजाऊ जमीन वो नहीं देंगे। लेकिन इस विवाद के बीच में, इस विरोध के बीच में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फायदा होता नजर आ रहा है। अब उनके लिए राहें आसान होंगी जब आदिवासी ही बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इस पर एंट्री से किसी राजनीतिक दल का उन्हें ऐतराज है। तो अब इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उनकी कोशिश होगी कि यहां पर रिम्स 2 का निर्माण हो। बीजेपी के आने से उन्होंने भी साफ कहा कि इसी जमीन पर अब रिम्स 2 का निर्माण होगा।